नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का 12वां अध्याय कंचा। कंचा जो कहानी है इसके लेखक का नाम है टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन ने इस कहानी में एक छोटे से बच्चे का जिक्र किया है और हमें बाल मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने बताया है कि जो बाल मनोविज्ञान है, जो बच्चे होते हैं, तो जो बालक होते हैं उनके दिमाग में किस तरह की बातें चलती रहती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कल्पनाओं में जीते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। बच्चों, आपने भी महसूस किया होगा कि जिस समय आप कक्षा में बैठे होते हैं और टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है और आप जाने क्या सोच रहे होते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, कोई बच्चा कुछ कर रहा होता है। सारे बच्चों की बात नहीं कर रही, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमेशा कहीं खोए रहते हैं। तो होता यूँ है कि जो बच्चे इस तरह से सोचते हैं तो वो कुछ न कुछ मतलब सोचते हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में जो उन्हें कहीं न कहीं मिली होती है। तो इस कहानी में हम वही पढ़ेंगे। इस कहानी में एक अप्पू नाम के पात्र का जिक्र होगा। ये देखिए बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है अप्पू। ये तो है अप्पू और ये है दुकानदार। इसी अप्पू के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कहानी कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। तो सियार की कहानी का मजा कौन लेता आ रहा था बच्चों? यह अप्पू। मतलब यह स्कूल जाने के लिए रास्ते से जा रहा है तो इसको सियार की कहानी दिमाग में, मतलब पहले कभी इसने सियार की कहानी सुनी होगी तो उसी को सोचते सोचते उसका मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बच्चा दोनों तरफ झूमता खनकता था। तो वह हिल रहा था, उसका बच्चा दोनों तरफ झूल रहा था। जब बच्चे पीछे मतलब अपनी पीठ के ऊपर बैग टांग करके और चलते हैं तो मस्ती से जब चलते हैं तो बस्ता जिस तरह से पीछे हिलता है तो उसी तरह से इसका बस्ता हिलता आ रहा था। यूं वे और फिर आगे लेखक क्या लिखते हैं कि स्लेट कभी शीशी के ऊपर टकराती तो कभी पेंसिल से। जो स्लेट थी वह कभी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं तो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न कुछ देख रहा था। मतलब लेखक कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उसके बस्ते के अंदर टकरा रही थी लेकिन वह कुछ देख और सुन नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान किस पे था? उसका पूरा ध्यान तो था कहानी पर केंद्रित था। उसका ध्यान कैसी मज़ेदार कहानी, कोई और सियार की। मतलब देखो बच्चों, समझो कि जो अप्पू है वो स्कूल जाने के लिए बस्ता टांगे हुए गली से गुजर रहा है और आराम से मस्ती से वो चल रहा है। और वह किस बारे में सोच रहा है? वह सोच रहा है सियार वाली कहानी के बारे में जो उसने कभी सुनी थी। तो उसके बैग के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपस में टकरा रही है, लेकिन उसको इस बात का कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो तो खोया हुआ है किसमें? सियार की कहानी में। फिर देखिए कैसे वो सियार की कहानी के बारे में क्या सोच रहा है। कैसी मज़ेदार कहानी है कोई और सियार की। सियार कोई से बोला, प्यारे कोई एक गाना सुनाओ, तुम्हारा गाना बहुत सुंदर है और तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं कब से तरस रहा हूँ। सियार ने कोई से क्या कहा कि तुम गाना सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और तुम्हारा गाना सुने हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो कोई ने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया और सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। तो देखिए बच्चों, क्या थी कोई और सियार की कहानी? हम सभी ने भी सुनी हुई है और वही कहानी जो है अप्पू ने भी सुनी थी कभी और उसी के बारे में वो सोच रहा था। मन ही मन सोच करके वो बड़ा खुश हो रहा है। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। जब सियार 9 2 11 हो गया, वह जोर से हंसा। जैसे ही उसको कहानी में याद आता है कि सियार इस तरह से रोटी छीन करके कोई से और भाग गया, उसकी रोटी उसने हड़प ली और वह 9 2 11 हो गया। तो याद आते ही अप्पू क्या करता है? बड़ा खुश होता है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े से जार में क्या रखे थे? कंचे।
कंचे रखे थे दुकान के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, चॉकलेट थी, पिपरमेंट था, बिस्किट थे, है ना। लेकिन उन सभी पर अप्पू की नज़र नहीं जाती है। अप्पू की नज़र एकदम से किस पे जाती है? बड़े से जार के अंदर जो दुकान में कंचे रखे हैं उस पर अप्पू की नज़र जाती है। बच्चों देखिए, ये देखिए जार, और ये रहा अप्पू, है ना। तो इस कांच के जार में क्या रखे हैं? कंचे, कांच की गोलियां, और इसी पर अप्पू की नजर गई है। और बाकी सारी कोई चीज इसको नहीं दिखी, क्योंकि ये चीज तो इसके पापा बेशुमार लाके देते हैं, बिना मांगे ही लाके देते हैं। लेकिन इसकी नजर किस पे जाती है? कंचों पर जाती है। फिर देखिए, उसका ध्यान सारी खाने वाली चीजों पर नहीं गया, उसका ध्यान किस पे गया? कंचों पर, कंचों वाले डिब्बे पर, कंचों वाले जार पर, है ना। तो वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर और उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। वो क्या करता है अप्पू? मतलब एक जो अपने कंधे पर फीता लगा हुआ है बस्ते का, उसको एक तरफ हटा करके और उस जार को टुकुर टुकुर ताकता रहता है, देखता रहता है। फिर देखिए, नया नया लाकर रखा गया है। वो जार जो है दुकान पर, वो नया नया ला करके रखा गया है, और उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में क्या है बच्चों? कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। जो कंचे हैं वो कैसी लकीर है, उसके अंदर कैसी लाइन बनी हुई है? हरी लकीर बनी हुई है, और सफेद गोल कंचे हैं। और वो कंचे कैसे दिखते हैं? बड़े आंवले के जैसे दिखते हैं। देखो कंचे देख रहे हैं अप्पू, क्या देख रहा है अप्पू? कंचे, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं उसको वो कंचे। और कितने खूबसूरत है, कंचों के बारे में वो सोच रहा है, कितने खूबसूरत कंचे हैं। और अब तक ये कहाँ थे? तो अप्पू क्या सोचता है कि अब तक ये कंचे जो है कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर थे। तो अप्पू क्या सोचता है कि ये कंचे अब तक कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर थे। वो खुद ही प्रश्न कर रहा है और खुद ही उसके उत्तर दे रहा है। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा इनको। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। तो देखिए बच्चों, ये अप्पू कल्पना कर रहा है, जार कभी बड़ा होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। लेकिन अप्पू जो है कल्पना कर रहा है, और कल्पना में उसका जो जार है उसके सामने वो खूब बड़ा हो गया, और वह आसमान सा बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया बच्चों? आसमान की जितना बड़ा हो गया। वह भी उसके भीतर आ गया, और अप्पू अपने आप को क्या महसूस कर रहा है कि वह भी जार के भीतर चला गया है। वहां और कोई लड़का नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। मतलब देखो बच्चों, बच्चे मतलब अक्सर क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो वही चीज़ बच्चों को भी पसंद आती है जो सारे बच्चे खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे और कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ अप्पू ही था। लेकिन फिर भी अप्पू को ये कंचे बहुत ही पसंद थे। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो कहानी में क्या जिक्र हुआ है कि अप्पू की एक छोटी बहन भी थी, लेकिन उसकी बहन हमेशा के लिए चली गई। मतलब उसकी छोटी बहन को शायद कुछ हो गया होगा, तो अब वह उसके जाने के बाद अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तो देखो बच्चों, कल्पना में इमेजिनेशन चल रही है अप्पू की। अप्पू जो है वो जार के भीतर चला गया है। जार जो है इतना बड़ा हो गया है कि अप्पू भी उसके अंदर चला गया। और अप्पू क्या कर रहा है? सपने में ही, इमेजिनेशन में ही क्या कर रहा है? वो कंचों को चारों तरफ बिखेर रहा है। तभी एक आवाज आती है। ये आवाज किसकी होती है? दुकानदार की। तो दुकानदार क्या कह रहा है अप्पू को? दुकानदार कह रहा है कि अरे लड़के, इस जार को गिरा देगा क्या? तो फिर एकदम से जैसे ही अप्पू सुनता है वह चौंक जाता है। जार अब छोटा बन जाता है, क्योंकि अभी तक अप्पू किस दुनिया में था? काल्पनिक दुनिया में था, है ना। तो अब जैसे ही दुकानदार ने उसको टोका, अभी क्या कर रहा है? तो वह चौंक उठा, और छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले के जैसे, जो बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे, और पहले जो जार बहुत बड़ा हो गया तो वो वापस क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि दुकानदार ने उसको एकदम से चौंका दिया, है ना। तो अब वो कंचे छोटे आंवले के जैसे दिख रहे हैं। सिर्फ 2 जने हैं वहां दुकान पर। कितने जने हैं? 2 जने। एक तो वह बूढ़ा दुकानदार है, और दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। चिड़चिड़ाहट क्यों थी?
क्योंकि अप्पू इतनी देर से देखे जा रहा है पर खरीद कुछ भी नहीं रहा है ना। मैंने कहा न, चाहते हो तो वह निकाल कर दे दूं मैं। तो उदास होकर अलग जाके खड़ा हो गया। तो दुकानदार उसको पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, अगर कंची चाहिए तो निकाल के दे दूं। लेकिन अप्पू जो है उदास हो गया और जाकर के अलग खड़ा हो गया। क्या चाहिए तुम्हें, कंचा चाहिए क्या? दुकानदार अप्पू को पूछता है कि तुम्हें कंचा चाहिए। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया और तो उसने निषेध कर दिया, मतलब मना कर दिया। मना में सिर हिला दिया, निषेध में सिर हिला दिया। फिर दुकानदार कहता है तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद नहीं मालूम था कि उसको क्या चाहिए। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। देखो बच्चों, अप्पू को कंचा कितना अच्छा लग रहा है। वो मतलब बहुत ही खोया हुआ है कंचों के अंदर। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जैसे बस उसने पहली बार कोई ऐसी वस्तु देखी है जो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो वो इतना ज़्यादा खो गया है कंचों में, और कभी उनको छू करके देखना चाहता है, कभी उनका स्पर्श करना चाहता है ना। तो जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। तो अप्पू क्या बता रहा है कि देखो, जो अप्पू है उसने जार को छुआ तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने कंचे को ही छू लिया हो। कहानीकार ने कितनी सुंदर मतलब बाल मनोविज्ञान के बारे में कल्पना की है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। अगर अप्पू चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। सारे प्रश्न ही प्रश्न है कि अगर वह कंचा ले लेता तो, उसने छू तो लिया, और उसको क्या चाहिए। तो बहुत ही सुंदर तरह से कहानीकार ने कहानी को आगे बढ़ाया है। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। मतलब जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। देखिए बच्चों, ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है अप्पू की क्लास का है, और जो बच्चे देर से पहुंचते थे उनको पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, और इस दिन जो है अप्पू ही सबके बाद पहुंचा था। तो देख सकते हैं अप्पू को सबसे पीछे बिठाया गया है, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, ये बच्चों के नाम है। रामन अपनी अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में कौन बैठी है? मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचा खेलने वाला खिलाड़ी है। तो देखिए बच्चों, कहानीकार ने हमें क्या बताया है कि सबसे अच्छा कंचा कौन खेलता है? जॉर्ज खेलता है। कितना भी बड़ा लड़का उसके सामने खेले, जॉर्ज से मात खा जाएगा। तो कहानीकार ने क्या बताया है? जॉर्ज के बारे में बताया है, चाहे कितना भी बड़ा लड़का जॉर्ज के सामने खेलता है लेकिन वह उससे हार ही जाता है, और हारने पर यूं ही विदा नहीं ले सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी को जमीन पर रखना होता है, और जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? वो प्रश्न कर रहा है अप्पू कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है, उसे रोमन ने यह सूचना दी थी। तो अप्पू याद करता है कि अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है, रोमन ने बताया था ना। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रोमन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो अप्पू जो है वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बस इन्हीं बातों में मशगूल है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक सामने रख ली। तो जो मतलब कक्षा में बैठे हैं सब बच्चे, और एकदम से उनको कौन दिखते हैं? मास्टर जी। कौन दिखते हैं? मास्टर जी। और हड़बड़ी से वह पुस्तक खोलकर सामने रख लेता है। रेलगाड़ी का सबक था आज। मास्टर जी क्या पढ़ाने वाले थे? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 35। तो वह पृष्ठ 35 पर था। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं,
क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। तो देखिए बच्चों, मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सब बच्चों ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसको भाप की गाड़ी भी कहते हैं। उसका जो यंत्र है वो भाप की शक्ति से चलता है। फिर वो भाप का मतलब समझाते हैं कि भाप जो है पानी से निकलती है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी भाप निकलती होगी, तुम सभी ने देखा होगा। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, चुक चुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की गाड़ी भी। गाड़ी का मतलब। फिर अप्पू सोचते सोचते मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची हो गई थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। जो मास्टर जी थे वो रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। तो मास्टर जी क्या बता रहे हैं कि पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। तो जैसे ही मास्टर जी ने समझाया कि ये लोहे का एक बड़ा पीपा है, तो अप्पू के दिमाग में पहले से ही क्या चल रहा था? कांच का बड़ा जार, जिसमें क्या थे? कंचे। तो वापस से पुनः वो जो अप्पू है वो किसके बारे में सोचेगा? अब वापस से कंचों के बारे में सोचने लगेगा। तो देखिए बच्चों क्या सोचता है। उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे खेलूंगा। फिर उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ में नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। तो वह जब सोच रहा है कंचों के बारे में, तो उसके चेहरे पर क्या आ गिरा बच्चों? चाक का टुकड़ा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो जाता है। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? अच्छा, दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? तो जैसे बच्चों देखो, हम भी कभी कक्षा में बैठे होते हैं, आप लोग भी कभी बैठे होंगे और कभी कुछ न कुछ सोचने लग जाते होंगे। तो आपके अध्यापक भी आपको एकदम से कक्षा में वापस से ध्यान आकर्षित करने के लिए एकदम से चौक या वैसे ही हिला करके कुछ न कुछ कहते हैं ना कि अरे कहाँ खोए हुए हो, यहाँ तो पढ़ाई चल रही है, तुम कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहे हो। तो वैसा ही कुछ अप्पू के साथ हुआ। वे अप्पू के पास जाते हैं और सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देखती है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि अब अप्पू तो कक्षा में था नहीं, पता नहीं ये क्या सोच रहा था। तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। जो अप्पू है उसकी घबराहट क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था बताओ? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। मास्टर जी पूछते हैं कि बताओ मैं अभी क्या समझा रहा था, लेकिन अप्पू का तो ध्यान क्लास में था ही नहीं, वो क्या बताएगा। तो मास्टर जी सोचते हैं कि क्या पता अभी भी ये कुछ बता दे। अगर वास्तव में ये कक्षा में था तो समझा ही देगा, तो मेरा समझाया हुआ जो है उसका मुझे हक आ जाएगा, है ना। तो वह कांपते हुए बोला। बच्चा क्या बोलता है? अप्पू क्या बोलता है? कंचा। मास्टर जी ने मतलब सोचा कि शायद जुबान पे इसके सही उत्तर होगा, लेकिन नहीं था। अप्पू ने क्या जवाब दिया? कंचा। कंचा। मास्टर जी सब पका गए और कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो गया और पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। मतलब कक्षा में जो टीचर पढ़ा रही थी उसने भी देखा, तो वह भी अप्पू को देख करके हंसने लगी। उसने हंसी को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो हंसी रोक नहीं पाई। लेकिन मास्टर जी ने उसको पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। लेकिन अप्पू ने मास्टर जी की उम्मीद के बिल्कुल अलग हटकर के जवाब दिया कि मैं कंचा, है ना, कि मैं क्या पढ़ा रहा था। मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे? कंचा। तो अप्पू ने जो जवाब दिया वो सही नहीं था। तो रोकने की जो साथ वाली टीचर थी उसने अपनी हंसी रोकने की खूब कोशिश की, वह रोक नहीं पाई। और जो अप्पू है वह भी रोने लगा और अप्पू ने भी रोकने की खुद को बहुत कोशिश की कि वह नहीं रोए, लेकिन वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे और उसकी हंसी उड़ाने लगे। और रोमन मलिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जब जॉर्ज आ जाएगा ना, सिर्फ जॉर्ज मैं ही खेलेंगे, किसी को खेलने नहीं देंगे, किसी को साथ में नहीं खिलाएंगे। फिर कंचों
फिर कंचे को देख लेंगे, देख करके ये सब क्या करेंगे, ललचाएंगे। हमारे पास इतने सारे कंचे होंगे और हम किसी को कंचे नहीं देंगे, और सारे बच्चे जो है कंचे को देख देख के क्या करेंगे, ललचाएंगे। क्योंकि वो कंचे थे ही इतने खूबसूरत। तो फिर देखिए बच्चों, जब मास्टर जी कक्षा से जाने लगते हैं तो वो सब बच्चों से कहते हैं कि अगर किसी को कोई संशय शंका है, अगर कोई भी प्रश्न अभी किसी के है दिमाग में तो वो पूछ सकता है, कोई शंका है तो मैं उसका समाधान कर दूं। तो देखिए बच्चों, शक हुआ कंचा कैसे मिले, क्या मांगने पर दुकानदार दे देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे। तो वो अप्पू किस बारे में सोचता है, शक। उसके अप्पू के दिमाग में क्या शक चल रहा है, क्या संशय चल रहा है कि दुकानदार दे देगा क्या कंचे, क्या वो अप्पू को साथ लेके जाएगा तो दुकानदार कंचे देगा क्या। तो ये सारे प्रश्न उसके मन में चल रहे हैं। तो मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक, तो मास्टर जी ने पूछा किसी को कोई संशय है, पूछ लो किसी को कुछ पूछना है तो। फिर अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ लेकर चलने पर दुकानदार कंचा दे देगा क्या, तब अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। वो सारे यही प्रश्न सोच रहा है दिमाग में कि अगर कंचे को खरीदना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने भी शंका का समाधान करवाया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। तो मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं कि अप्पू तुम क्या सोच रहे हो। पूछ लो न, शंका क्या है, शंका जरूर है। तो अप्पू को मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारे भी अगर मस्तिष्क में कोई शंका चल रही है, कोई प्रश्न चल रहा है तो पूछ लो, मैं अभी बता देता हूँ। क्या जॉर्ज के साथ लेकर चलने पर दुकानदार कंचे दे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेंगे, 10 पैसे में, क्या सोच रहे हो, पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो मास्टर जी पूछते क्या चाहिए तुम्हें, कितने पैसे चाहिए, क्या सोच रहे हो तुम, आखिर बताओ तो सही। तो फिर देखिए वो जो अप्पू है वो क्या बताता है मास्टर जी को कि उसे क्या चाहिए। तो क्या रेलगाड़ी के लिए। तो मास्टर जी कहते पैसे चाहिए, पैसे चाहिए किसके लिए, रेलगाड़ी के लिए, क्या करेगा रेलगाड़ी का। तो अप्पू जब सिर हिलाता है ना कि हाँ रेलगाड़ी के लिए, तो मास्टर जी कहते क्या करेगा रेलगाड़ी का, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर करेंगे क्या। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। तो वो बताता है कि रेलगाड़ी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, कंचा चाहिए। तो सभी बच्चे जो है फीस जमा कराने के लिए जाने लगे। तो अप्पू भी जाने लगा। तो मास्टर जी ने उसको रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो रोने लगा, और तो मास्टर जी ने वापस से उसको बेंच पे खड़ा कर दिया था। तो फिर मास्टर जी ने कहा क्या फिर कभी करेगा ऐसे, फिर कभी कक्षा में बैठे हुए ध्यान कहीं और लेके जाएगा, नहीं जाऊँगा। फिर मास्टर जी ने उसको भी भेज दिया। सभी बच्चे जो है क्लर्क ऑफिस में जाकर के, बाबू के ऑफिस में जाके पैसे जमा कराने लगे। 1.5 रुपया था, 1 रुपये का नोट था और एक 50 पैसे का सिक्का था अप्पू के पास में। तो वो भी फीस जमा कराने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो भीड़ लगी हुई थी तो फिर अप्पू का नंबर आया नहीं। अप्पू एक साइड में खड़ा हो गया और सभी बच्चे बारी बारी से फीस जमा कराने लगे। लेकिन जब सब बच्चों ने फीस जमा करा दी और सब बच्चे वापस से जाने लगे तो वहाँ से अप्पू भी जो है खिसक लिया। और मास्टर जी ने जब पूछा कि सब बच्चों ने फीस जमा करा दी, तो वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा और लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। लड़के क्या कर रहे थे, गीली मिट्टी में गड्ढे खोद रहे थे। वह उनके पास नहीं गया, जो अप्पू है वह उनके पास नहीं गया। फाटक की सीखचे जो है थामे, फाटक होती है ना उसके सीखचे होते हैं, वह उसने पकड़े। उसने सड़क की तरफ देखा, वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी है, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। तो अप्पू के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि वहाँ पे दुकान है उस मोड़ पे, और दुकान में जो है एक अलमारी है और उसमें जो है वो कंचे है, जार है, तो वह उस जार को छू सकेगा। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी, उसकी चाल तेजी से बढ़ी। अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। जो सुबह दुकानदार उसने जिसको देखा था वह हंसा और उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए न, दुकानदार पूछता है क्या तुम्हें कंचा चाहिए। अप्पू ने भी सिर हिलाया, हाँ कंचा चाहिए। दुकानदार जो है जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा
अच्छे कंचे हैं ना, क्या ये कंचे अच्छे तो है ना? तो अप्पू पूछता है। तो दुकानदार क्या कहता है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे हैं, तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने चाहिए, मन ही मन प्रश्न कर रहा है। उसने जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया और 50 पैसे हैं, जो फीस के लिए पैसे दिए थे उसके पिताजी ने, तो वह पैसे उसने जमा नहीं कराए थे स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर, और वही जो पैसे है उनसे वह क्या खरीदने जा रहा है, कंचे खरीदने जा रहा है। तो दुकानदार ने देखा इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए, तो पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे, इतने कंचे की जरूरत क्या है? तो अप्पू कहता है मैं तो नहीं बताऊंगा। वह भी दुकानदार समझ गया। दुकानदार सोचने लगा वह भी तो कभी बच्चा था, हो सकता है ये अपने सारे दोस्तों के लिए खुद ही कंचे खरीदने आया हो, सब लोगों ने पैसे मिलकर के इकट्ठे किए होंगे, है ना? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कंचे निकाल के देता है। दुकानदार ने उसको पूछा क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? तो वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। किसका धीरज जवाब दे रहा था बच्चों? अप्पू का, क्योंकि दुकानदार उससे बार बार कुछ न कुछ प्रश्न किए जा रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। तो जैसे ही दुकानदार ने कंचे दिए तो दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, वह चाहे बाहर निकाल ले। तो अब वो सोच रहा है कि पहले जब कितने दूर थे कंचे, वह उनको छू भी नहीं सकता था, सिर्फ ख्यालों में ही छू रहा था। अब उसके हाथ में है कंचे, अब वह उसको छू भी सकता है। तो वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। तो अप्पू क्या सोच रहा था कि काश पूरा जार जो है कंचों का वो उसको मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास हो जाता, एक एक को छूना नहीं पड़ता। एकाएक उसे शक हुआ। तो एकाएक अप्पू क्या सोचता है कि क्या सब कंचों के अंदर लकीर लाइन है क्या? तो उसने सोचा कि चलो पोटली खोल करके देख लिया जाए। तो जैसे ही अप्पू पोटली खोलता है तो जो पोटली है वो क्या होता है कि उसके नीचे गिर जाती है और सारे कंचे बिखर जाते हैं, सड़क के बीचों बीच चले जाते हैं। और क्षण भर पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगता है, मतलब उनको उठाने लगता है एक एक करके। तो उसकी हथेली भर जाती है। तो अब वो क्या करे? तो अब वो क्या करता है, अपने बस्ते में से सलेट और किताब निकाल करके बाहर रख देता है और फिर कंचे जो है बस्ते के अंदर डालने लगता है। 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हुए वो कंचों को उठाने लगता है और बैग में डालता है। फिर एकदम से एक कार आती है सड़क पे और उसने, मतलब कार का जो ड्राइवर है वह एकदम से ब्रेक लगा देता है। उस वक्त भी वह कंचे चुगने में मग्न होता है। जैसे ही कार आती है ड्राइवर देखता है अरे ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन अप्पू का ध्यान उधर नहीं जाता है, आराम से वो तो कंचे चुन रहा होता है। तो ड्राइवर को तो इतना गुस्सा आता है उस पर, मतलब वो सोचता है कि मैं इस बच्चे को कच्चा चबा जाऊं, इस लड़के को मैं कच्चा चबा जाऊं। ये देखिए कार वाला देख रहा है ना, इसके सारे कंचे बिखरे हुए हैं, है ना? तो कार वाले को गुस्सा आया और वह सोचता है कि इस लड़के को कच्चा खा जाऊं। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। तो अप्पू क्या सोचता है कि शायद कार वाले को भी कंचे बहुत अच्छे लगे हैं और अप्पू उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा देता है। अप्पू सोचता है कि कार वाला भी मेरे कंचों का आनंद ले रहा है, मजा ले रहा है। तो वह अप्पू जो है कार वाले को देख करके मुस्कुरा देता है। तो जो कार का ड्राइवर है उसका गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है और वह भी हंस देता है। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर पहुंचता है। देखिए बच्चों, स्लेट है, किताब है, शीशी है, पेंसिल सब उसने अब बाहर निकाल के छाती से चिपका लेती है। जैसे चिपका रखा है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं दोनों हाथों से ऐसे चीजें अपनी पकड़ लेते हैं, वैसे ही वह घर पहुंचा। और बस्ते के अंदर क्या थे? कंचे। तो उसकी माँ जो है उसका इंतजार कर रही होती है और वो सोच रही होती है मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं है। तो बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताब रखकर वह दौड़कर माँ के गले से लग जाता है और माँ को देखता है कि वह बहुत घबराई हुई थी और उसने बस्ता जोर से हिलाकर बताया कि देखो माँ क्या है। फिर वो कहता है कि माँ ने पूछा अरे क्या लाया है, बता तो सही। कि मैं नहीं बताऊंगा। वह बोला पहले आंखें बंद करो। फिर वो आंखें बंद करवा देता है अपनी माँ की। फिर वो गिनना शुरू करता है 1 2 3, 1 2 3 करते हैं ना अपन, 1 2 3 ऐसे वो बोलता है। और फिर आंखें खोल करके देखा तो बस्ते में क्या मिलते हैं? कंचे ही कंचे होते हैं, कांच की गोलियां ही गोलियां होती है। वह कुछ हैरान हो जाती है, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? फिर वो कहता है खरीदे हैं। तो फिर माँ कहती है पैसे कहाँ से आए?
पिताजी ने दिए थे ना, तस्वीर की तरफ, पिताजी की तस्वीर लगी है कमरे में, उसकी तरफ इशारा करके बताता, पिताजी ने दिए थे ना सुबह। अरे वो तो फीस भरने के लिए दिए थे। फिर माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसों का कंचा खरीद के ले आया। इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ? अब घर में सिर्फ वही है, उसके साथ एक मुन्नी हुई थी। उसके बाद में एक मुन्नी हुई थी, मतलब कि उस अप्पू से छोटी थी जो मुन्नी, वो उसकी छोटी बहन थी। मगर माँ की पलकें भीग गई, मतलब वो अब नहीं रही। उसकी माँ रो रही है, अप्पू जान भी नहीं सका कि उसकी माँ क्यों रो रही है। फिर वो सोचता है क्या कंचे खरीदने के कारण माँ रो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कांच का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। तो वो अप्पू सोचता है कि उनको तो दोनों को ही कंचे कितने पसंद थे, लेकिन मेरी माँ को क्या कंचे पसंद नहीं आए, इसलिए रो रही है माँ। तो बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे हैं कंचे है ना, बुरे हैं, कितने बुरे हैं, मेरी माँ को भी रुला दिया। तो माँ कहती है नहीं, कंचे बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वह भी हंसने लग गया और उसकी माँ भी हंसने लगी, और आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया और उसके दिल से खुशी झलक रही थी। तो ये थी छोटे से अप्पू की कहानी। कहानी का नाम क्या है? कंचा। कंचा कहानी में हमने क्या देखा बच्चों, कि छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी जो भावनाएं होती है वह कितनी कोमल होती है, और कल्पना के जीवन में वह जीते हैं, सिर्फ कल्पनाओं में ही विचरण करते हैं, और कल्पना में ही, चाहे वो कहीं भी हो, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो यही सब हमने देखा कंचा कहानी में। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।